हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में क्या होता है, पहले हमें डिस्कस करना है बैंड क्या होते हैं। देखो, ये एनर्जी लेवल्स हैं, तो एनर्जी लेवल्स का जो ये पैकेट है इसको हम बोलते हैं बैंड। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हैं, डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, पैकेट ऑफ एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड बैंड। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s1 एंड 2p0। तो इसमें जो वैलेंस शेल है हमारे पास, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल हमारे पास ये हो गया 2s1 एंड 2p0। तो जो नंबर ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास वैलेंस शेल में, वो कितने हो गए? एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे 2s1 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस ऐसे ही हम 2 लिथियम एटम्स लेते हैं तो उनके भी वैलेंस शेल लेते हैं हम, तो 2s इसका और 2s दूसरा लिथियम का, एक लिथियम का और ये दूसरे लिथियम का। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो इसको हमें ड्रॉ करना होगा एनर्जी लेवल्स की टर्म में। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? यहाँ प्रेजेंट होंगे। क्यों? कि हमें पता है कि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 लिथियम एटम्स होते तो उसका कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसको? तो यहाँ पे 4 लेवल्स बन जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं? चारों में मिला के 4 है ना, तो 4 ही आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 थे तो 2 आए, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मेटल एटम होंगे ना, जितने नंबर ऑफ मेटल एटम है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 मेटल एटम थे तो एनर्जी लेवल्स भी 2 हो गए। यहाँ पे 4 मेटल एटम है तो एनर्जी लेवल्स 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या बैंड कैसे बनते हैं। देखो, बैंड बनाएंगे हम, तो यहाँ पे जो बैंड बनता है वो कैसे बनता है? इतना जो बैंड होता है ना, ये वैलेंस बैंड होता है, और ये वाला जो खाली स्पेस है इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसके बाद हम देखते हैं बैंड थ्योरी ने कहा क्या था। देखो, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर वैलेंस बैंड है जो पार्शियल फील्ड होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चले जाएंगे, तो जो कंडक्शन होगी ना, इससे कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। बैंड थ्योरी ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ने बोला था कि जो वैलेंस शेल है ना, वैलेंस बैंड है, वो पार्शियल फील्ड होना चाहिए। वैलेंस बैंड शुड बी पार्शियल फील्ड होना चाहिए। तो वैलेंस बैंड शुड बी पार्शियली फिल्ड फॉर कंडक्शन। कंडक्शन तभी होगी जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फिल्ड होगा, वैलेंस बॉन्ड पार्शियली फिल्ड होगा। अब हमने एग्जांपल ये देखो, n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स लेते हैं हम। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? 1s2, 2s1 एंड 2p0। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स क्या आते हैं? 2s नीचे आता है और 2p ऊपर आता है। ठीक है, 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो हम यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर देंगे। तो अगर हम एक लिथियम के लिए ड्रॉ करते हैं तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे अगर इसका बैंड ड्रॉ करते हैं तो जिसका बैंड ड्रॉ होगा ना, वो कैसे होगा? ये ऐसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे नीचे है ये वैलेंस बैंड और ये एम्प्टी है। एम्प्टी वाले को हमने क्या बोला था? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन बैंड हमारे पास, और ये वाला हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे एक कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? यहाँ पे इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आया कितने हुए? 1 आया, मतलब हाफ ऑर्बिटल ये खाली अभी भी। तो ये जो वैलेंस बैंड है ये पार्शियली फिल्ड हो गया ना, इसका मतलब हाफ फील्ड है ये। और ये अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पूरा फील्ड होता। तो हमने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी कंडक्शन कब होगी? तो वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होगा। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, तो यहाँ से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट होकर यहाँ पे चल जाएंगे, तो इस वजह से लिथियम हो जाता है ना, वो बिहेव करता है एज अ कंडक्टर का। ठीक है, आगे हम देखते हैं बेरिलियम का केस। देखो, बेरिलियम में क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p0। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे अगर हम n नंबर ऑफ बेरिलियम एटम्स लेते हैं तो एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 2s आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2p। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हो गए 2p के। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ की एनर्जी लेवल। अब अगर हम इसका वैलेंस बैंड ड्रॉ करते हैं, एक ही हो गया, और इसका कंडक्शन बैंड ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका ऊपर वाला कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, और ये हमारे नीचे है जो, ये हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 फिल कर देंगे। मतलब क्या, ये वैलेंस बैंड है जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। अब हमने क्या बोला था वैलेंस बैंड की अकॉर्डिंग कि वैलेंस बैंड होना चाहिए, वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, तभी कंडक्शन होगी। तो इसका मतलब तो बेरिलियम नॉन कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बैंड तो पार्शियली फिल्ड है ही नहीं, तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो बेरिलियम हम बोल देंगे नॉन कंडक्टर है। लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वो पार्शियली मतलब ओवरलैप कर लेते हैं। पार्शियली ओवरलैप की वजह से क्या होता है कि ये क्या, कैसे देखो, ये कंडक्शन बैंड ये हो गया। ठीक है, सी भी लिख रही हूँ मैं इसको, और वैलेंस बैंड ये हो गया। तो यहाँ पे जो ये ओवरलैप कर लिया और इस वजह से कंडक्शन हो रही है, तो इस वजह से हम बेरिलियम को भी बोलते हैं कंडक्टर। तो ये एक टाइप की आप ये लगा लो कि बैंड थ्योरी की लिमिटेशन होगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इनकी नोटेशंस। हम इनकी बैंड नोटेशन करते हैं। पहले हम देखते हैं इंसुलेटर्स के लिए।
इंसुलेटर्स हमें पता है इसमें कंडक्शन नहीं होता, तो हम क्या देखते हैं, देखो ये कंडक्शन बैंड हमने ड्रॉ किया, सीबी से डिनोट कर रही हूँ, और वैलेंस बैंड को हम वीबी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है ना, इनका एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप हाई होता है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स होके कंडक्शन बैंड में ट्रेवल नहीं कर पाते, ट्रांसफर नहीं हो पाते, तो इसलिए इंसुलेटर्स में कोई कंडक्शन नहीं होता, ये रीजन होता है। उसके बाद आता है मेटल्स का केस। मेटल्स में क्या होता है, देखो दो केसेस होते हैं मेटल में, हमने लिथियम बेरिलियम का जैसे डिस्कस कर चुके हम। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में या तो एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा, एनर्जी गैप होगा हमारा वो लो होगा, या फिर एक केस और हो सकता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ये देखो पार्शली ये ओवरलैप कर गए ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग के केस में भी कंडक्शन हो सकता है, तो ये मेटल्स का केस हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड केस देखते हैं सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में दो केसेस आते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। पहले हम इंट्रिंसिक के बारे में बात करते हैं। इंट्रिंसिक में जैसे आपको पता होगा सिलिकॉन लेटेस्ट, हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है हमारा ये वाला, और यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड है, तो यहाँ पे एक फर्मी लेवल क्रिएट हो जाता है, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है कि ये वो हाइपोथेटिकल लेवल होता है, हम अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं, ये हाइपोथेटिकल लेवल होता है, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत मैक्सिमम है। देखो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, तो जाएगा किसके थ्रू होके, फर्मी लेवल के थ्रू होके जाएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी है लेवल की, मतलब प्रोबेबिलिटी है हमारी इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक। सेकंड आता है हमारा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास दो केसेस आते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। देखो हमें पता होगा एन टाइप में क्या होता है, जो सिलिकॉन और फॉस्फोरस होता है, इसकी ये होता है हमारे पास, और फॉस्फोरस के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो ये क्या कर देगा, ये इसको एक्सेप्ट, ये क्या करेगा, ये डोनर बैंड की तरह बिहेव करेगा। देखो ये कंडक्शन बैंड हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये इसको डोनेट करेगा सिलिकॉन को, क्योंकि सिलिकॉन के पास देखो 4 होते हैं, 1 2 3 4, और अगर सिलिकॉन की लैटिस और उसके बीच में फॉस्फोरस आ जाता है तो एन टाइप बनता है, देखो। और यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस के पास कितने हो गए, 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन है 1 2 3 4, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये सिलिकॉन को डोनेट कर सकता है। तो डोनेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो कंडक्टिविटी होती है ना, ये इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ये आपने क्रिस्टल इफेक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे, ये नीचे वैलेंस बैंड होगा, और जो यहाँ पे लेवल बनेगा ना, एक ये लेवल बनेगा, ये डोनर बैंड का लेवल बनेगा, ठीक है। तो और फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में, अगर डोनर बैंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डोनर बैंड का फॉस्फोरस मान लो, ठीक है, और ये सिलिकॉन का एम्प्टी जो कंडक्शन बैंड है वो मान लो, तो हमें पता है कि फॉस्फोरस डोनर बैंड से अपने सिलिकॉन में डालेगा, तो डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो यही लाई करेगा। वैसे पी टाइप में होता है, पी टाइप में क्या होता है, सिलिकॉन और बोरोन का बनता है। हमें पता है कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरोन के पास 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, होल है, तो सिलिकॉन इसको देगा, तो बोरोन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सेप्टर बैंड बनेगा। देखो ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, और जो यहाँ पे बनेगा ना, एक्सेप्टर बैंड बनेगा, ठीक है, एक्सेप्टर बैंड। तो एक्सेप्टर बैंड क्या करेगा, वैलेंस बैंड से लेगा ना, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में हो रही है ज्यादा, तो यहाँ पे आएगा फर्मी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।